कंटिन्यू सर। ओके सर, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं जेईई और एई एग्जाम के रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कैसे हम लोग आपकी मदद करेंगे। पूरी पिक्चर पर आज डिस्कशन होने वाला है। आज ही एसएससी का जो एग्जाम था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है। आई होप आप सबके जो पेपर गए होंगे काफी अच्छे गए होंगे। कुछ लोगों ने अगले सेशन के लिए तैयारी का प्लान कर लिया होगा। तो आज के सेशन में हम उसी सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि यदि कोई बच्चा अब जेईई और एई की तैयारी करना चाहता है, स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की तैयारी करना चाहता है, तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे चीजों को, कैसे अनअकैडमी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके इस प्रिपरेशन में, कैसे अनअकैडमी और गेट अकेडमी के टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे आपके थ्रू आउट जर्नी में, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई एई या जेईई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो स्टडी होती है वो सिर्फ टेक्निकल लेवल तक ही सीमित नहीं रहती। हमें नॉन टेक्निकल चीजों को भी अच्छे खासे लेवल पर टच करना होगा। इसका फीलिंग तो आप लोग जेईई का पेपर देकर ले ही लिए होंगे। जिन लोगों ने एसएससी जेईई का पेपर दिया होगा, पिछले 3 दिन से पेपर चल रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि जितना टेक्निकल इम्पोर्टेंट है उतना ही इक्वल में आपका नॉन टेक्निकल भी इम्पोर्टेंट है। तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। आप यदि सोचें कि सिर्फ मैं टेक्निकल देकर सिलेक्शन ले लूं तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो आज इस सेशन में मेरे साथ में काफी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, जिसमें हम आपकी प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले जो वैकेंसीज है अलग अलग स्टेट में और सेंटर लेवल पर, उन सभी एग्जाम्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कब कौन सी एग्जाम का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, कौन से एग्जाम में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, किन किन ब्रांच में क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है, पूरी जानकारी देंगे। मेरे हिसाब से आज इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 नंबर ऑफ आने वाली वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और मोटा मोटा यदि मैं सबको ऐड करूं तो लगभग मैं आपको आज 4 से 5 हजार नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली फॉर सिविल के लिए बताने जा रहा हूं। तो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है जसपाल सर और पूरी टीम मेंबर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फैकल्टी मेंबर सभी लोग। तो मैं जसपाल सर से बात करूंगा कि सर आप आगे की पिक्चर क्लियर करिए स्टूडेंट। थैंक यू मिस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आई होप कि सब बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम करके आए होंगे, मस्त तरीके से फोड़ फाड़ के आए होंगे पेपर को। देखिए, जब भी हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है अब आप रिलैक्स मोड के अंदर हैं, पर एक वॉइड भी क्रिएट होता है इसके बाद कि अब कोई टारगेट नहीं है आगे, तो उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। हो सकता है हम कुछ टाइम के लिए स्टडी से डेविएट भी कर जाए। अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज रोल आउट हुई हैं, ताकि आपका टारगेट बना रहे, आपका जो गोल है वो सेट रहे और आप उसी ट्रैक पे चलते रहें जिस पे अभी आप चलते आ रहे हैं। सो विल बी डिस्कसिंग कि अब जब एसएससी का एग्ज़ाम हो गया है, इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है इसका मतलब प्रिपरेशन अच्छी है। अगर वो अपना मोमेंटम बना के रखते हैं तो आगे वाले एग्ज़ाम्स को भी उनको क्लियर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। कुछ लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम सो गया होगा या नहीं एक्सपेक्टेशन को मीट किया होगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज रोल आउट हुई हैं। अगर हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी जेईई नहीं तो हम उसके अंदर कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज रोल आउट हो गई हैं, 3-4 महीने में उनके एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए तैयारी कैसे करें, क्या कंडीशंस हैं उनके लिए, कौन कौन एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सो फॉर दैट विल बी हैविंग दिस सेशन, उसी के लिए सेशन रखा हुआ है। विल बी डिस्कसिंग इन लेंथ अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वैकेंसीज विच आर बीइंग रोल्ड आउट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो चुका है। पहले अभी सबसे अच्छा मौका तो आप लोगों के लिए कि एसएससी के जेईई के बाद ही जस्ट आपके उससे पहले ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ चुके हैं काफ़ी स्टेट में कि यहाँ पर वैकेंसी आने वाली आ गई है जेईई की। तो क्या होता है, अगर बाद में नोटिफिकेशन आ जाए तो बीच में अगर 1 महीने का भी इंटरवल हो गया तो आप स्टडी नहीं करते, पर अभी आपको कंटिन्यू रखना है। तो इसमें आपके जो स्टूडेंट अभी कंटिन्यू रखेंगे उनको एडवांटेज मिलेगा ही। तो उसके लिए किस स्टेट में क्या क्या वैकेंसी आई है, उस स्टेट में कौन कौन से स्टेट वाले उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए अभी पूरी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। कब
कितनी वैकेंसी हैं आपके लिए, उसके लिए कौन सा बैच है स्टार्ट हो रहा है और किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। और आपको सारी चीज़ें जैसे अभी आप लोगों को बताएं कि अभी एसएससी जेई के बाद जो सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है जम्मू कश्मीर में जेई की वैकेंसी आई हुई है, जो आपके सामने दिख रहा है जेके एसएसबी का नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग सीधा देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सिविल की वैकेंसी है वो 855 है, यानी 885 है। इससे बड़ा मौका क्या होगा? पूरी एसएससी जेई में मिला कितनी वैकेंसी होंगी, जितना एक अकेले स्टेट में है। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाले हैं वो तो मैं साफ कह रहा हूँ भाई, सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि 3-4 महीने की पढ़ाई है। मार्च में पेपर होने वाला है आप लोगों का। जब आप एसएससी जेई के लिए आप 2-2, 3-3 साल वेट कर सकते हैं इतनी वैकेंसी के लिए, अपने स्टेट के लिए आप 3-4 महीने नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है अपने स्टेट में, क्योंकि शुरू में जब नौकरी नहीं लगती ना, तब लगता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है ना, तब आदमी अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है कि यार मैं अपने स्टेट में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाहर कैसे जाऊँ, दूसरे स्टेट में आ गया। तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए वैकेंसी 855। अब इसका क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे पहले एक क्वेश्चन सभी लोगों के लिए आ रहा होगा कि सर हम अदर स्टेट वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बड़े भाई वो नहीं दे सकते, अभी आपको बता दिया जाएगा क्यों नहीं दे सकते। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कब से एग्ज़ाम को फॉर्म फिल किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों के लिए एक बैच निकाला गया है। जो भी जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट हैं वो इसके लिए आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से अनअकैडमी ने एक पूरा बैच बना दिया है, ताकि आपको सिर्फ पढ़ना पड़े, कंटेंट ढूंढना ना पड़े। भाई 4 महीने में अगर कंटेंट ढूंढोगे यूट्यूब से या कहीं से भी, बुक्स भी खरीद के लेके आओगे, हर 15 दिन में एक बुक्स खरीद के लेके आ रहे हो तो 10-15 दिन तो वैसे वेस्ट कर दोगे। तो बाकी स्टूडेंट काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और यहाँ पे जल्दी से आपको नौकरी लगकर अपना फ्यूचर्स आपको ब्राइट करना है। अभी आपको सौरभ सर बताएंगे इसके बारे में और क्या क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर में तो ओनली टेक्निकल है सर, तो टेक्निकल पहले आप क्लियर कर दीजिए, फिर उड़ीसा पीएससी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ पे सर सिविल की वैकेंसी तो 855 और मैकेनिकल की भी वैकेंसी है। यहाँ पर जैसे कि सर ने कहा कि टेक्निकल है, तो आपका कंपटीशन जो है ना वो काफी गिर गया आपके बाहर में किसी दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं एग्जाम देने, और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का जो नॉन टेक्निकल का डर रहता है स्टूडेंट्स को, वो भी खत्म हो गया। तो जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले बच्चे हैं उन्हीं के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स के बहुत बढ़ जाएंगे जो थोड़ा बहुत भी अच्छे लेवल पर पढ़ाई करके जाएंगे। तो आप लोग इस एग्जाम को, यदि आप जम्मू कश्मीर के वासी हैं तो इस एग्जाम को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, इस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत हाई रहेंगे। जिस हिसाब से सीट है, अगर मैं अपनी ईमानदारी से बात बताऊं तो एक सीट के लिए 10 बच्चों की लड़ाई होगी। मतलब 10 बच्चे लड़ रहे हैं, उनको एक सीट मिल जाएगी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो, क्योंकि ज़्यादा हाँ। तो और यहाँ पर आप 500-600 में लड़ रहे होंगे एसएससी जेई में। तो भैया ये सुनहरा, और सबसे पहली बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद पता है कितने दिनों बाद आई है वैकेंसी। तो इसके बाद अगर इसमें मौका नहीं मिला तो भाई अब देख लेना 40-45 साल में अगर कर पाओ तैयारी, मतलब 30-35 के हो सको तब कर लो तैयारी, तब कर लेना, वो आपके ऊपर है कि आपकी क्षमताएं कितनी है। तो इस हिसाब से मैकेनिकल वालों भाई उदास मत हो, मैकेनिकल के लिए 190 है। दिखने में ये सिविल से कंपेयर मत करो भाई, अपनी ब्रांच में कंपेयर करो। 190 कहाँ पर देखने को मिलती है मैकेनिकल में, क्योंकि बाकी स्टेट में देखोगे 6, 7, 8 ये आपकी वैकेंसियाँ होती है, पर यहाँ पे 190 है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है मैकेनिकल वालों के लिए। इसके आगे का सर क्या क्या? इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, और जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है सिविल में वो लोग भी एलिजिबल हैं। नहीं तो हर बार ये डाउट रहता है सर, क्या जो बीई वाले बच्चे हैं क्या वो ये जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्या सिर्फ डिप्लोमा वाले ही दे सकते हैं? तो दोनों ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है चाहे आपने डिग्री की हुई है, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो पैटर्न है पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, सो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन ही है, और उसमें भी आपको सिर्फ टेक्निकल ही मिलेगा, इन दैट ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस विल बी देयर। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसा सर ने बोला कि कंपटीशन कम हो जाता है इससे। आगे अगर हम बात करें, जो कमिटमेंट है हमारे सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये 21/11 से स्टार्ट होगी, यानी 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 2012 है, यानी आपको 1 महीना मिलेगा इसके लिए। तो मेरे ख्याल से तो 21 तारीख को ही आपको अपना प्रोसेस ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो एग्जामिनेशन है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होंगे। तो आपको पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, आपके जो नोट्स होंगे सारे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25 मार्क्स की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव।
लास्ट जो मार्क्स स्कोर्ड है बाय कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज टू डिटरमाइन दी फाइनल मेरिट। इसका मतलब एक से ज़्यादा स्लॉट में एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात करिए इसका मतलब एक से ज़्यादा स्लॉट में एग्जाम होगा, जैसे SSC JEE का एग्जाम होता है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो नोटिफिकेशन आया आपको उसके लिए। अब नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम में क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड है या नहीं है। तो जैसा लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन कि जो कैंडिडेट शुड हैव बी अ डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब जिनका डोमिसाइल JNK का है सिर्फ वही एग्ज़ाम में एलिजिबल है। इसका मतलब जो अदर स्टेट्स का कॉम्पिटिशन है वो वैसे ही नील हो गया यहाँ पे। इट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स JNK के हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अलाउड नहीं है, दूसरा GK GS वाला पोर्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ टेक्निकली आपको डील करना है, तीसरा कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ क्या देना है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस सीट को सिक्योर करने की। अब आप लोगों के लिए हम क्या ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, हम कैसे हेल्प कर रहे हैं आपकी, उसके लिए वी आर लॉन्चिंग अ बैच फॉर दिस। एक बैच लॉन्च किया जा रहा है आपके लिए 24 नवंबर को, इन विच विल बी कवरिंग द इंटायर सिलेबस, जिसमें सारा सिलेबस कवर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी सिलेबस की, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं इसके अंदर। विल बी गिविंग यू टेस्ट सीरीज ऑल्सो, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसके अंदर। ऑल द टॉप एजुकेटर्स विल बी कवरिंग द सिलेबस इन दिस। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा या इससे बेटर कोई आपके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता आफ्टर SSC JEE। अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, आई विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 24 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा ये टॉपिक। बाकी जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं जिस भी टॉपिक में एक्सपर्ट हैं वो अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स लेंगे। जैसे इफ़ आई आस्क प्रवीण सर आप क्या लेंगे इसके अंदर? मैं 24 से सर सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करूँगा। 24 से आपका सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा इसी कोर्स में। कहने का मतलब ये है कि आपके 2-3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि कहने का हमारा साफ मकसद ये है कि आपका टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर SSC में कंप्लीट किया है? हाँ, SSC में कंप्लीट किया है, और आपका इसका जो भी एग्जाम की डेट होगी उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपको रिवीजन के लिए भी बीच बीच में टेस्ट के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि साफ साफ आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अमित सर से बोलो। हाँ अमित सर, आप भी बता दीजिए टॉपिक कौन सा लेंगे? आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? सर मैं इसके अंदर रेफरेंस में कंक्रीट लूंगा सर। हाँ ओके, तो सर आप लोगों के साथ RCC स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की वैकेंसी थी उसके बारे में हमने बात कर ली है। और ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में ही वैकेंसी आई हुई है, बाकी स्टेट में भी वैकेंसी आई हुई है। और वो स्टूडेंट जब BTech करने गए थे तब आई थी, BTech कंप्लीट हो ली, फिर 1-2 साल वेट कर लिया और अब फिर दोबारा वैकेंसी आई है। इसका मतलब 5-6 साल पंचवर्षीय पूरी योजना थी, उसके बाद वैकेंसी आई है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मतलब 10 साल हो जाएंगे भाई। इसलिए आप सभी लोग देख लीजिए, अगली वैकेंसी है जो उड़ीसा में आई हुई है, और इसके बारे में अभी आप, इसमें सबसे पहली बात क्या है, JEE का जो पेपर है इसमें आपके लिए टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा। तो अभी इसमें जो भी आप लोगों की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। हाँ, इसमें डिपार्टमेंट वाइज काफ़ी वैकेंसी जो आपके सामने जो दिखाई दे रही है। पब्लिक हेल्थ का है सर, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। PPT क्लियर अगर नहीं भी दिख रही होगी आपको तो डिस्क्रिप्शन में भी पूरा PPT दिया हुआ है, ये वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट से पब्लिक हेल्थ भी है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, टेक्सटाइल भी है, पंचायती राज का भी है, वाटर रिसोर्सेज है, फिशरीज़ है, मतलब जो भी मेजर डिपार्टमेंट स्टेट के लगभग इसमें कवर कर रखे हैं इन्होंने। और इसमें नॉन टेक में ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, पर करंट अफेयर्स को पढ़ाने के लिए GK वाला पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तो GK प्लस करंट अफेयर मान लीजिए आप उसको, और उड़ीसा लोकल ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। उड़ीसा लोकल पेपर में आप मान के चलिएगा GS के जितने क्वेश्चन आएंगे 40% अकेला उड़ीसा लोकल आएगा। जितना भी इसका वेटेज होगा GS की मैं अगर बात करूं तो 40% उड़ीसा लोकल ही आएगा। तो उड़ीसा के जितने पुराने पेपर मिल जाएं आपको, उड़ीसा PCS वाले मिल जाएं, या उड़ीसा स्टेट ने जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम कराए हों उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना कि 22, 21, 20 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4-5 साल के पेपर कि करंट का ट्रेंड क्या है। तो उड़ीसा लोकल में आपको वो भी काफ़ी हेल्प कर देगा। बाकी इसमें जो GK एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है एक बार डिटेल में मैं और भी चेक कर लूँगा तो क्या क्या टॉपिक उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नॉन टेक वाले पोर्शन में अरिथमेटिक लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड का, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है और उसमें भी मेंशन कर रखा है कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी ये सब आएगा। और 10th स्टैंडर्ड का लिखा 10th स्टैंडर्ड है,
पर क्वेश्चन पूछने में एज इट इज़ इस चीज़ को मेंटेन करें, ये मत दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल का ही बन सकता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब एप्टी रीजनिंग आपको दोनों इसमें आ गया। और देखिए अब यहाँ पर ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, एक लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब बच्चा जो है इसी ट्रैप में फंसेगा। नॉन टेक कई सारे एग्जाम्स में क्लियरली डिफाइन ये करते नहीं हैं, पर जब क्वेश्चन पूछने बैठेंगे तो 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको सब जगह से नजर आने लगेंगे। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया नेशनल इवेंट्स में नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल स्कीम्स, अवार्ड्स। तो करंट में तो आपने सारा ये कवर करना पड़ जाएगा। इंटरनेशनल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो आते हैं, ये लगभग नॉन टेक का जो पोर्शन है आपका 40+ आवर्स का है इसका, प्लस उड़ीसा लोकल इसमें वो ऐड करना पड़ेगा। उड़ीसा लोकल लगभग क्लास से अगर कवर किया जाए 10 से 15 घंटे का टॉपिक होता है ये, पुराने टॉपिक्स, पुराने क्वेश्चंस वगैरह को कवर करते हुए। और एक टॉपिक इसमें ध्यान रखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस। कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस ये बेसिकली ICT का पोर्शन है, ICT के अंदर ही कवर हो जाता है कंप्यूटर इंटरनेट वाला पार्ट। तो लास्ट टोटल 5 टॉपिक नॉन टेक में लिखे हैं, 3 तो आपके ये एप्टी रीजनिंग वाले हो गए। लास्ट के 2 टॉपिक जो हैं उसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो करंट अफेयर्स वाला, दूसरा ICT का पार्ट। ये 2 पोर्शन नॉन टेक के दिए इसमें इन्होंने। ओनली उड़ीसा लोकल। हाँ, इस एग्ज़ाम में सिर्फ ओडिशा लोकल वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि आप ओडिया भाषा आपको आना चाहिए, या और भी कुछ कंडीशंस हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो ओडिशा से हैं वही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं ये बात करूं कि इस बैच में आपको किस किस फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों आप देख सकते हो स्लाइड, इसके लिए बैच आ गया। इस बैच में प्रीलिम्स में आपको सिर्फ GS पूछा जाएगा, यानी कि नॉन टेक रहेगा, जिसमें कि सौरभ सर ने आपको बताया ही है कि अर्थमेटिक पूछा जाएगा, DI पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड। तो इसमें टोटल जो 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये हम कंप्लीट करवाएंगे, और रेस्ट पोर्शंस जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस, ये आपको सौरभ पांडे सर पढ़ाएंगे। इस बैच में आपको साथ ही साथ मेंस के भी पढ़ाए जाएंगे, यानी कि प्रीलिम्स में तो सिर्फ GK GS पूछा जाएगा और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, लेकिन मेंस में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो ऐसा होता है कि आपके प्रीलिम्स के बाद टाइम कम रहते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपके मेंस के भी क्लासेस इसमें चलते रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि टेक्निकल एजुकेटर भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो जो भी एजुकेटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको इस बैच में क्लासेस लेने वाले हैं। तो बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना होगा। टोटल 150 मार्क्स के रहेंगे ये पेपर प्रीलिम्स। तो आप अगर सिर्फ ओडिशा JEE के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, 1008 सीटें और सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हो। ऐसा अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आता है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग सबसे अच्छी बात देखो, इन स्टेट की क्या है, लड्डू जो बटेगा अपने लोगों में बटेगा, अपने स्टेट वालों में बटेगा, दूसरा स्टेट वाला नहीं खाएगा भाई। तो अपनी वैकेंसी अपने लोग ले जाओ भाई, इससे अच्छा सुनहरा मौका क्या हो सकता है आप लोगों में। तो अभी और उससे के बाद आप वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी आई हुई है, और वेस्ट बंगाल वाले काफ़ी दिनों से हर बार क्लास में जब भी करते थे, सर हमारी स्टेट में तो वैकेंसी आती नहीं है। अब वैकेंसी आ गई है, अब आप भी अपनी ताकत लगा दीजिए। और वेस्ट बंगाल का जो भी है पर इस वेस्ट बंगाल में अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं करी है, तो कितनी वैकेंसी होगी वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको तो एक चाहिए ना, आपको तो अपनी एक खुद की सीट चाहिए। तो वो कितनी वैकेंसी आएगी हम उसके बारे में अपना एक वीडियो बना देंगे, जितनी भी वैकेंसी आएंगी। और इसमें ओनली टेक्निकल है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे नॉन टेक इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसमें देखना पड़ता है। कभी किसी स्टूडेंट को टेक्निकल वालों को पसंद नहीं होता नॉन टेक, पर यहाँ पे तो टेक्निकल है, तो सभी लोगों को बड़े प्यार से और अच्छे से और पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग अपनी सीट पक्का करो भाई। इसमें सर आगे बंगाली लैंग्वेज चाहिए। हाँ, अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते, क्योंकि भाई बंगाली उस स्टेट की जो बंगाली लैंग्वेज है वो आप लोगों को आनी चाहिए, और बाकी वालों को तो आएगी नहीं भाई, तो दे नहीं पाओगे आप लोग। तो और इसमें सर क्या इसमें एक ही पेपर है ना टेक्निकल? हाँ सर। नेक्स्ट SSC JEE के रिगार्डिंग सर। हाँ, तो अगला कौन सा है इसका बैच बता दीजिए। हाँ, तो आप लोगों के लिए ना जो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट हैं वो अब सोच रहे होंगे सर मैं कहाँ से पढूं, क्योंकि सिलेबस तो आ चुका है ना। तो उसके लिए हमने एक आप लोगों के लिए बड़े प्यार से एक बैच बना दिया गया है, और ये 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये तैयारी करनी है, करोगे क्या वो तो, क्योंकि कई सालों में वैकेंसी आई है, वो इस कोर्स को ले सकते हैं बड़े प्यार से। अब कोर्स को लेते वक्त आप लोगों को पता है अनअकैडमी ऐप आप लोगों के पास होना चाहिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक कोर्स दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं।
एसएससी के लिए? एसएससी जेई जो नेक्स्ट ईयर के लिए बैच है उसकी भी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो ये बैच भी स्टार्ट होगा 24 नवंबर से। कौन कौन फैकल्टी इसमें क्लासेस लेंगे वो इस पर आप देख सकते हो। तो नॉन टेक के लिए जो ये एसएससी जेई का पार्ट है वो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा पिछले बैच का एक एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट कराने के बाद। बाकी इसमें टेक्निकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा आपको 24 नवंबर से। तो एसएससी जेई तो वही पैटर्न है क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक दोनों रहेगा, और जो पिछली बार का हुआ है उनका मेंस का बैच आ जाएगा। तो एसएससी जेई का जो नेक्स्ट ईयर के लिए अनाउंसमेंट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पीपीटी डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिटेल सारे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। एसएससी जेई के बैच जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 24 को। इस बैच में आप लोगों को रीजनिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 24 से। तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आप आगे रहोगे कंपटीशन में। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम किया है। अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चंस काफ़ी आसान लगेंगे। रीजनिंग पोर्शंस काफ़ी ईजी रहता है जिसमें कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अमित सर आप ये बताएं कि एसएससी जेई के बैच में आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं और किस तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। स्टार्ट होने वाला इस बैच में, जैसे मुझे जानकारी लगती है मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल इंश्योर करते हैं हम लोग कि जो भी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर आपके लिए एसएससी की तैयारी कराएंगे दे विल बी एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट्स, और आपको पूरा एसएससी का हम मार्गदर्शन कर देंगे। अभी भी जितने बैचेस हम लोग पढ़ाए, चाहे वो अनअकैडमी के थे स्टूडेंट्स या गेट अकेडमी के थे, काफी सारे बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर पेपर देकर आए हैं, टेक्निकल एकदम फोड़ कर आए हैं, नॉन टेक्निकल फोड़ कर आए हैं। तो आने वाला जो समय होगा जहां पर 2023 में जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी अभी से जुड़ जाना चाहिए। वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ने बैठेंगे, तब हम ज्वाइन करेंगे और तब हम हमारी तैयारी करेंगे। तो आप आशावादी मत बनिए, है ना, कि ठीक है जब होगा तब देखेंगे फ्यूचर में। आप आज से शुरू करिए। बैच स्टार्ट हो चुकी है 24 नवंबर से। सर जैसे कि बताया कि एसएससी के लिए रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, और मैं सोचता हूँ कि रीजनिंग जो है वो आपके पूरे एग्जाम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है। तो आप रीजनिंग से ही अपना एसएससी की तैयारी चालू करिए। तो थ्रू आउट द ईयर आप जब रीजनिंग बार बार करते रहेंगे तो जो समस्या है इस बार बच्चों को देखने को मिली है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस लेंदी हो रहे थे, समय पर सॉल्व नहीं हो रहे थे, काफी सारे बच्चे रीजनिंग का पोर्शन छोड़कर आए या उनका टाइम चला गया। वो प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो, आपके आने वाले जूनियर्स के साथ ना हो। तो आप लोग सजेस्ट करिए अपने जूनियर्स को भी और खुद भी इस पर वापस से फोकस करिए और सर के साथ जुड़िए। सर जैसे कि 24 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग, तो काफी अच्छी बात है। टेक्निकल सब्जेक्ट भी हम लोग जल्दी इसमें स्टार्ट करेंगे। जी सर। सर टेक्निकल भी हम 24 को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। सर सॉइल स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम स्टार्टिंग विद एनवायरनमेंट। तो 2 टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं इनके, एक नॉन टेक्निकल स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे भी हमने 4 महीने में ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, इन चारों एग्जाम के लिए भी सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी बच्चों को टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो यार, ये एसएससी जेई का बैच इसीलिए बनाया गया है कि आपका घाव नहीं भरना चाहिए अभी, क्योंकि अभी कई लोगों को दुख लग रहा है ना कि मेरा पेपर खराब हो गया। वो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बैच खरीदना है तो सर मैं कितने रुपए का खरीदूं, क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को देखो बड़े प्यार से बताया गया है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ में आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसका जो प्राइस है वो कितना है भैया, 9650 है। आप जब कोड यूज़ करेंगे अनअकैडमी का तो आपको 10% आप लोगों को और ऑफ मिल जाएगा। तो ये, और आप अगर 2 साल का लेते हैं तो उस पर 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपको 20 पे 2 साल का करना पड़ेगा, पर आपको 28 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, वो 11,900 रुपये का है। और आप जब इसके ऊपर कोड अप्लाई करेंगे फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर सर बैच स्टार्ट हो गया तो शुरू से करो ज्वाइन। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई उतना आपके लिए एडवांटेज होगा ना, क्योंकि जितना जल्दी जुड़ोगे उतना भीड़ से आगे निकलोगे। और आज लड़ाई तो आगे निकलने की है। तो जितनी, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाले हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले हों, चाहे वो एसएससी जेई वाले हों, चाहे वो उड़ीसा वाले हों, सारे ये आप लोगों को बता दी गई है। ये प्राइस हैं, आप लोग जाइए और कोर्स को बाई कर सकते हैं आप लोग। और 24 को आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जिस स्टेट में टेक्निकल है उसका टेक्निकल हो जाएगा, जिसमें नॉन टेक है और टेक्निकल है दोनों वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे बैच आप लोगों के बन गए हैं। 24 को सभी लोग करिए ज्वाइन, और आप सारी टीम आप लोगों को 24 को वहाँ पर मिल जाएगी।
वैकेंसीज बताए सिर्फ उसी को टारगेट करके पढ़ाने वाले रहेंगे। जब भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो ये मान के चलिए कि वो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर स्टार्ट करने वाले एनवायरमेंट और सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताए, तो आपका जिस स्टेट में सिलेबस में सॉइल मैकेनिक्स और एनवायरमेंट दिया होगा, आपके उस स्टेट का पूरा कवर हो जाएगा इजीली। तो आप यदि दूसरे स्टेट के भी है और आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे स्टेट में जब वैकेंसी आएगी तब मैं ज्वाइन करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप आज ही ज्वाइन करिए और आपका भी स्टेट में होने वाला एग्जाम इजीली इस बैच में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वेट मत करिए, तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर से ये बैच शुरू हो चुकी है। बीच में ज्वाइन करने से वो मजा नहीं आएगा जो मजा आपको शुरुआत में, जब चीजें जीरो लेवल से स्टार्ट होती है तो उसका अपना अलग मजा होता है। आपको जीरो से हाथ पकड़कर इन्फाइनाइट तक ले जाने के काम करेंगे अनअकैडमी के एजुकेटर्स, सभी लोग पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इस जर्नी में। जी सर। सो आई होप आप सब लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने ड्रीम एग्ज़ाम और ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए। सो डू कम विद अस इन दिस एक्सपीरियंस, इन दिस जर्नी, एंड लेट्स क्रैक इट। ओके भाई, मिलते हैं 24 को।